चलिए भाई देखो इधर, तो 16 प्लस 64 कितना हो गया 80। 80 को क्या लिखोगे आप 16 मल्टीप्लाइड बाई 4√5 यूनिट। अब क्या होता है कोलिनियर में, क्या होता है कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये आ रहा है ना, इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है 2√5 प्लस 2√5, इसलिए ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। इतना लिख लीजिए बेटा, पहले मैंने जितना बताया। ए बी आ गया 2√5 यूनिट, बी सी आ गया आपका 2√5 यूनिट, और ए सी आ गया आपका AC हो गया आपका 4√5 यूनिट। बोल बोल, अब देखो आप, now because AB plus BC equal to AC, 2√5 plus 2√5, 4√5, 4√5 equal to 4√5, so the points are कोलिनियर। आ गया सभी को समझ में कि पॉइंट्स कोलिनियर क्यों हैं। किन्हीं दो का डिस्टेंस तीसरी के डिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी रूट में से स्क्वायर बाहर आ रहा है उसको लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो फिर दिक्कत में आओगे, फिर नहीं होगा प्रूव आपसे। सपोज आपने √20 लिख दिया और उधर भी √20 लिख दिया और उधर √80 लिख दिया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि √20 प्लस √20 √80 के इक्वल है क्या, आपको लग रहा है क्या, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको बाहर लेना ही पड़ेगा। क्लियर है, लिख लीजिए। नहीं नहीं है जो भाई दोनों का सम उसके बराबर है तो कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं। भाई कोलिनियर है, अरे कोलिनियर है तो सम बराबर आएगा, नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। वो तो आपको डिस्टेंस निकाल के देखनी पड़ेगी कोलिनियर। चलिए भैया अब लिखो सेक्शन, पहले मैं इसका सेकंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस करते रहेंगे बस। भाई दो ही टॉपिक है आपके, देख लो एक बार चेक करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया ना, वैसे मेरे को तो याद है हट गया, कोऑर्डिनेट में से तो हट गया वो तो पता है मुझे, उधर से नहीं हटा, वो उधर से मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं देखता जरूर, ऐसा नहीं। लिखो सेक्शनल फॉर्मूला, इसमें भी सिर्फ इंटरनल डिवीजन है बस। अब सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा ये समझो। जैसे ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है बी x2 y2। कोई पॉइंट P जो है इसको m/n में डिवाइड कर, लिखो यहां पर लेट पॉइंट P, लिखो पॉइंट P x, y divides the join of the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m/n, in the ratio m/n, then x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n.
mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus my1 upon m plus n। हाँ बोलो, हाँ बोल बेटा, आ गया, फोटो खींच के भेजना। अरे नहीं 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 खोल, mx2 plus nx1 upon m plus n और my2 plus my1 upon m plus n। याद रखने का तरीका ऐसे होता है बेटा, बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, mx2 प्लस अपॉन m प्लस, y के लिए भी कैसे होगा, my2 प्लस my1, इससे मल्टीप्लाई होता है, भूल मत जाना है। ऐसे जनरली स्टूडेंट क्या करता है, ऐसे लिखता है mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, गलत हो जाता है। कैसे करना है, पहले वाले रेशियो को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है अपॉन m प्लस n। क्लियर है, याद रहेगा ऑनलाइन कैसे बोल रहा हूं। यस सर। mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus my1 upon m plus n। प्रूफ देख लेते हैं, टाइम है तो, टाइम की कमी है नहीं अपने पास, क्योंकि कमी होगी तो जनरेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्यों भाई इसलिए टाइम की कमी नहीं है। देखो ये कोऑर्डिनेट है p, x1 y1, ओ सॉरी ये b x2 y2, p x1, q r m n। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बोल दूं तो कोई दिक्कत तो आज नहीं होनी चाहिए। p के कोऑर्डिनेट है आपके x1, तो बेटा जो ये लेंथ बची है ये x माइनस x1 बची है भाई, यहां से यहां तक है x और यहां से यहां तक x1, तो बची कितनी बेटा, x माइनस x1। कोई दिक्कत इसमें, बोलो ये कितनी बची, x2 माइनस x, यहां तक कोई दिक्कत भाई, यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक है x, तो क्या बचा x2 माइनस x। अब इसी तरह ये वाली लेंथ बताओ, ये लेंथ सिर्फ y2 माइनस y और ये लेंथ y माइनस y। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, दोनों कौन सा एंगल है और कौन सा है, सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, एंगल एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल 90 90, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल APQ is similar to triangle PBR। ट्रायंगल APQ is similar to triangle PBR, पढ़ चुके हैं अपन सिमिलरिटी, इसलिए बता रहे, यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब AQ अपॉन PR is equal to PQ upon BR is equal to AP upon PB। Now what is AQ upon PR? AQ कितना है और PR कितना है, इक्वल टू PQ कितना है, इक्वल टू M अपॉन N। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो बोलो कुछ बोल रहे हो। अब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, दिस इक्वल टू M अपॉन N, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, mx को इधर ले आओ, mx प्लस nx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, x कॉमन आ गया m प्लस n, mx2 प्लस nx1, so this is equal to x। तो x क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, ये इसका प्रूफ है। इज इट क्लियर, क्लियर है,
वैसे प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आया है इससे सिमिलरिटी यूज करके। ओके सर। लिखो तो सही, प्रूव करने के लिए आएगा कैसे? वैसे सिमिलरिटी एमसीक्यू आएगा कहाँ से? और फिर भी लिखना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लिख लो उसको। जल्दी करना भाई। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सर डन। हाँ बेटा, और को भी कर लेने दो। इसी तरह y भी ऐसे निकलेगा बेटा, y भी सेम इसी की तरह से निकलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं हटाया मैंने, जितना तुमने। लिखो आगे, if P is the midpoint of AB, यदि P midpoint of AB है, यदि P is the midpoint of AB, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आया कैसा भी समझा दो। P equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2, x equal to x1 plus x2 by 2, y equal to y1 plus y2 by 2। अब बेटा देखो, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, प्लीज तुम दोनों मास्क का यूज करो। अब वापस से गड़बड़ होने लग गया मामला, पहले बता, इसलिए सब मास्क लगा के बैठो, जैसे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तुम्हें पता नहीं है, अब वापस से लोगों की तबीयत खराब होनी चालू हो गई, और अभी तुम्हारे लिए ज्यादा दिक्कत है। हम तो वैक्सीनेटेड है,
मेरे तो दोनों डोज लग चुके हैं, सबके लग चुके हैं, भैया के भी लग चुके हैं, तो बच्चों का अभी आया नहीं। वेरी गुड। उसको अब आना वो मत समझो कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत। ये लिखो इसके बाद। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका सितंबर मंथ है ना, ये सबसे क्रूशियल है। इसमें थोड़ा सा करना, सावधानी बरतना, आप घर पे भी सब जगह ज्यादा इसमें वो मत करना, क्योंकि सितंबर निकल जाएगा फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है। ये अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स है वो सितंबर के लिए क्रूशियल बता रहे हैं। सितंबर थोड़ा सा हार्ड रहेगा। मेरे को नहीं पता था, ये तो इसने बताया, उस दिन बताया तो रहा था ये। तो स्कूल तो खुल रहे हैं क्या है? मतलब अब इच्छा ऐसी होती है कि घर से पढ़ लो, है ना, हो जाए स्कूल। अच्छा, इसमें तू तो है ना, एक काम करा कर, एक और हमें आइडिया बताओ, चेक करने की भी जरूरत नहीं। एलेक्सा को पास में रख लो, हैं? एलेक्सा को पास में रख लो और बोलता जा, बताती जाएगी। क्यों एलेक्सा का पास में रख। हेलो एलेक्सा, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। उसमें वो नहीं है कि लगाने का काम नहीं। एलेक्सा में नहीं हो तो क्यों होता? चलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये आया कैसे? बड़ा इजी भाई, यदि ये मिड पॉइंट है तो किसका रेशियो होगा? 1:1। दोनों 1:1 का रेशियो होगा जब भी तो मिड पॉइंट होगा। तो कैसे देखो इधर, 1 मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन 1 प्लस 1, तो यही आएगा कि नहीं आएगा? x1 प्लस x2। तो कभी भी कोई भी मिड पॉइंट निकालना है तो आप इसको यूज करें। कैसे करते हैं मिड पॉइंट? कैसे निकालते हैं? दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। लिखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of the point 3, 4 and -5, 3 in the ratio 2:3, जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो देखो ऑनलाइन बेटा ध्यान से देखना, पॉइंट ए हो गया 3, 4, पॉइंट बी हो गया -5, 3, ये बीच का पॉइंट है, या कोई भी पॉइंट बीच में लाई कर रहा है जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑफ पॉइंट बी पी एक्स, वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने पी एक्स, वाई ले लिया। अब देखना, इधर लिख रहा हूं x इक्वल टू, बोलो 2 मल्टीप्लाइड बाई, बोलिए -5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 प्लस 3। समझ में आया? 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 प्लस 3। सोल्व करो इसको, -10 प्लस 9 अपॉन 5, कितना आ गया x का वैल्यू? -1 अपॉन 5। इसमें कोई डाउट x की वैल्यू में? y का वैल्यू y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, सभी बोलेंगे 3
प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन y equal to, so the coordinate of point P, so therefore coordinate of point P B -1,5,18,5 ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो कि इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे निकालेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, in what ratio does x-axis divide the line segment joining the points line segment joining the points 2, -3 and 5, 6. Also find the coordinate of point of intersection. Also find the coordinate of point of intersection. Also find the coordinate of point of intersection. देखिए कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या लेते हैं अपन, 0, किसने बोला, ए लड़की, एक्स एक्सिस तो बोल रहा हूँ बेटा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, x, 0, y एक्सिस तो होगा 0, ठीक है। तो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी, लिखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। लेट द रेशियो बी m/n नहीं मानेंगे। जब रेशियो फाइंड आउट करना होता है बेटा तो हम मानते हैं k/1। क्या मानते हैं, k/1, ठीक है, k रेशियो 1। यदि k कहीं पे भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, और k गिवन होगा तो आप कुछ भी मान लेना, p/1 मान लेना, लेकिन रेशियो 1 ही मानोगे, k/1। अब देखो ये मैंने लाइन बना दी, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, नामकरण संस्कार अपने हिसाब से कर लेना, पी है,
x कोमा 0 और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/2। बनाइए इसको। बेटा एक्चुअल में m/n लेता तो दो वेरिएबल हो जाता, k/1 में बस k की एक वैल्यू निकलते आपका रेशियो आ जाएगा। जैसे k का वैल्यू आया आपका 3/4, तो रेशियो हो जाएगा 3:4। क्या m/1 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। भाई m/1 लिया तो m का वैल्यू आ गया सबको 3/4, तो रेशियो हो गया 3:4। अब यदि मैं m/n लूंगा तो फिर दो वेरिएबल निकालना पड़ेंगे ना, यहाँ तो एक ही वेरिएबल निकालना पड़ेगा, इसलिए ये, इसलिए कभी भी रेशियो हम क्या मानते हैं, k/1, m/1, n/1, इस तरह से लोगे तो इजी पड़ेगा। अब देखो इधर स्टार्ट करने से पहले सुनो सुनो सुनो, अब हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले इन दोनों में से किसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या पता है हमें, अरे बेटा इधर देख ले मेरे भैया, मैं तेरा हाथ जोड़, बहुत बड़े बड़े हाथ जोड़े, ये देख ले, सुन ले, फिर सुनेगा फिर मैं, फिर जब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो कहाँ ध्यान है तेरा, क्या मतलब है फिर। इन दोनों में किसकी वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है 0, तो मैं इससे स्टार्ट करूँ। 0 y की वैल्यू भाई 0। बोलो k किससे मल्टीप्लाई होगा, y के कोऑर्डिनेट क्या है 5 5 से। क्यों होगा बेटा, मैंने y, ये किसकी वैल्यू है y की, तो y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, x से क्यों कर रहे हो। अरे ये तो x है, मुझे तो y की वैल्यू पता है, तो y से करूंगा ना, 5 से क्यों कर रहे हो। नहीं सुन रहे, समझ में आया ऑनलाइन। आ गया सर। तो k किससे मल्टीप्लाई होगा 6 के प्लस, बोलो अपॉन k प्लस। भाई y की वैल्यू है ना 0, तो 0 इक्वल टू k, k किससे मल्टीप्लाई होगा y की वैल्यू से 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस। अच्छा ये इधर आके 0 हो गया, तो 6k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k का वैल्यू, सो द रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो गया 1:2। अब आया समझ में, रेशियो ऑफ डिवीजन इज 1:2। यहां तक लिख लीजिए रेशियो ऑफ डिवीजन तक। अब 1:2 आ गया, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ये देखो यहाँ लिख दो रफ में पेंसिल से 1:2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू, तो साली 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा अब x की वैल्यू के लिए 5 से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2। So 5 plus 4 upon 3, 9/3, 3. So coordinate of point of division 3, 0. So therefore coordinates of point of division, coordinates of point of division p minus 3, 0 and ratio 1:2, ratio 1:2। आया कोई दिक्कत, लिख लो। लिख लिया। अब बेटा क्या चीज नहीं समझ में आई बेटा, एक बार बोल दो, बोलो सभी को क्लियर है, हाँ बोल।
बेटा मैंने क्या बोला, ए से मल्टीप्लाई होता है, ए से मल्टीप्लाई होता है। अब ये जीरो किसकी वैल्यू है, ये इधर देखिए, यहाँ जीरो ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू है ना। तो बेटा वाई जो के है, तो जब जीरो मैंने के वाई की वैल्यू ली तो के किससे मल्टीप्लाई होगा उधर, वाई कोऑर्डिनेट से। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है तेरा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से क्यों होगा, 5 से तो तब होगा जब मैं एक्स निकालूंगा। और यदि आपको कंफ्यूजन हो तो फिर ऐसे करो, यदि आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो फिर आप ऐसे करो, सबसे पहले एक्स ही निकालो। बोलो के किससे मल्टीप्लाई हुआ, +1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से अपॉन के प्लस, तो एक्स हो गया 5k + 2 अपॉन के प्लस। फिर और क्या बोल रहा हूँ, अब पहले वाला समझ में आ गया। बोला उसने बोला ना लास्ट में, लास्ट लाइन पढ़ना क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। चलिए अभी और कर रहे हैं, नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो find the ratio in which find the ratio in which the line segment joining the points -2, -3, ये भी पहले वाले में -2, -3 था, and 5, 6 is divided by y-axis। मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है। अब एमसीक्यू में बनते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, रेशियो वो 4 रेशियो दे देगा, व्हाट विल बी द रेशियो। अब देखो इधर, लेट द पॉइंट ऑन y-axis बी, बोलो y-axis पर पॉइंट P0, 1, ठीक है। लेट रेशियो बी k/1। देखो ये फिगर बन गया a -2, -3, b 5, 6, p 0, y k/1। अब किसकी वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू पता है मुझे, तो k किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। x का वैल्यू पता है तो बेटा x से मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, भाई ये x का वैल्यू है तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, ये y का होता तो y का वैल्यू मल्टीप्लाई करता, तो k × 5 + 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन k+1, ये k+1 इधर आके तो k का वैल्यू 2/4। सो व्हाट इज द रेशियो, 2/5। बस यही पूछा था हमसे, और कुछ पूछा ही नहीं। रेशियो इज 2/5, लिख लीजिए बेटा। टॉपिक बस यही है आपके कोर्स में, ये 2 टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैंने आज बताने का रीजन ये था, 2 घंटे की क्लास लेके मैंने कि आज मैं इतना बता दूंगा कि किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। ये
इतना कंसेप्ट बताने के बाद दिक्कत ही नहीं। और इस पे केस स्टडी पक्का आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसी स्टडी आएगी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैं आज आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, तो आज तो मैं दूंगा सिमिलर ट्रायंगल, कल दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, इस तरह के 10-10 क्वेश्चन देते जाऊंगा एमसीक्यू। करो ये क्यों भाई। अगले दिन पीडीएफ की रिटर्न फॉर्म में मिलेगी, लेकिन उससे पहले तो पीडीएफ ही मिलेगी ना, जैसे मैंने रात को बनाई, मैं अभी आज जाके बनाऊंगा इवनिंग में। तो इवनिंग में बनाते ही तो मैं तुम्हें, बनते ही तो तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम करते रहना, बाकी उसका हार्ड मटेरियल मैं कल दे दूंगा भाई। हाँ, तो आज जेरोक्स कैसे, ऑनलाइन जेरोक्स चल जाती है। तुम्हारे डीपीपी पीडीएफ फॉर्म में आती है घर पर, यहाँ पर हर एक का आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है ना। फिर ये कौन सा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया है? चलिए नेक्स्ट। अब मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक प्रॉब्लम पक्का है, देखो आना ही है वो, तो जो मैं बता रहा हूँ, इफ द 3 vertices of a parallelogram, if 3 vertices of parallelogram taken in order are taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the fourth vertex. Very important लगा लेना भाई। Find the fourth vertex. अननोन वैल्यू निकालनी है पैरेललोग्राम में, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत यूज करना, स्टार मार्क करके लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। डोंट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, यदि करोगे, मैं नहीं बोल रहा कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। डू नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा लिख लो स्टार मार्क कर, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखो, बनाओ भाई, ये पैरेललोग्राम बना लिया मैंने ऑनलाइन। कुछ समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। अभी हाँ सर। रूपल, यस सर। नैतिक, यस सर। इसको मैं x, y मान लेता हूं। लेट फोर्थ वर्टेक्स बी x, y। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो क्या करेंगे, देखो जरा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये लिखो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के